कभी आपने सोचा है कि हमारा आगाज कहां से हुआ, हम कहां से आए और हमारी असल आखिर है क्या? वक्त की उस इब्तिदा में जब न जमीन थी ना आसमान, ना सूरज चमकता था ना चांद जगमगाता, ना कोई फरिश्ता था और ना कोई इंसान, सिर्फ एक जात थी, अल्लाह, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कायनात बनने से पहले क्या था, इंसान की इब्तिदा कैसे हुई और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को क्यों बनाया। तो आइए इस रूह परवर सफर का आगाज करते हैं। कायनात से पहले क्या था? इस्लामी तालीमात कहती हैं, जहां कोई वजूद नहीं था, जहां कोई सिमत नहीं थी, वहां अल्लाह था। अल्लाह जो अजल से है, अबद तक रहेगा, ना उसकी इब्तिदा ना उसकी इंतहा। फिर अल्लाह ने चाहा कि एक तख्लीक हो, एक नज्म कायम हो और कहानी की पहली सतर लिखी जाए। सबसे पहली मखलूक क्या थी? हदीस के मुताबिक अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और फरमाया, लिखो। कलम ने अर्ज किया, या अल्लाह, क्या लिखूं? फरमाया, हर उस चीज की तकदीर लिख दो जो होने वाली है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि पहली तख्लीक कलम। मगर कुछ रिवायात बताती हैं कि अर्श और पानी भी आगाज में पैदा किए गए, क्योंकि हदीस में है कि अल्लाह का अर्श पानी पर था। खुलासा यह है कि पहली तख्लीक कलम, फिर लोहे महफूज, फिर अर्श, फिर पानी और फिर कायनात की बुनियाद। फिर अल्लाह ने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया। सितारे बने, कहकशाएं वजूद में आईं, रातें उतरी, दिन रोशन हुए। अल्लाह ने नूर से फरिश्ते पैदा किए, वो ना थकते हैं ना अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। आसमानों में बैतुल मामूर है, जहां रोजाना 70,000 फरिश्ते इबादत करते हैं और उनकी बारी कयामत तक दोबारा नहीं आती। फिर जिन्नात को पैदा किया गया आग के शोले से। वो आदम अलैहिस्सलाम से बहुत पहले जमीन पर रहते थे, लेकिन उन्होंने जमीन में फसाद फैलाया तो अल्लाह ने उन्हें वहां से हटा दिया। ऐसी मखलूक जो सोच सके, समझ सके और अपने रब को पहचाने, ऐसी मखलूक जिसे अक्ल दी जाए, इख्तियार दिया जाए और आजमाया जाए। और यूं इंसान की तख्लीक का आगाज हुआ। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, फिर उसमें अपनी खास रूह फूंकी और एक बेमिसाल बाइज्जत मखलूक को वजूद दिया। हदीस के मुताबिक अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को 60 हाथ लंबा पैदा फरमाया, यानी तकरीबन 27 से 30 मीटर कद। ये इंसान की तख्लीक का अजीम लम्हा था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को वो इल्म सिखाया जो किसी फरिश्ते के पास नहीं था। जब फरिश्तों से कहा गया कि इन चीजों के नाम बताओ, वो ना बता सके, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने सब नाम बता दिए। ये इंसान की फजीलत का ऐलान था। अल्लाह ने फरमाया, आदम को सजदा करो। सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने तकब्बुर किया और कहा, मैं आग से बना हूं और वो मिट्टी से, मैं उसके आगे क्यों झुकूं? ये इस कहानी का पहला दुश्मन था। अल्लाह ने उसे लानत करके जन्नत से निकाल दिया। इब्लीस ने कहा, मैं आदम की औलाद को बहकाऊंगा, उन्हें गुमराह करूंगा, जहन्नम तक ले जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा कोई बस नहीं चलेगा। और जंग आज तक जारी है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया ताकि सुकून और मोहब्बत कायम हो। उन्हें जन्नत में रखा गया, सिर्फ एक दरख्त से रोक दिया गया, लेकिन शैतान ने वसवसा डाला और दोनों से गलती हो गई। फिर उन्हें जमीन पर भेज दिया गया, जहां आजमाइशें हैं, मेहनत है, दुख है और फिर तौबा भी है, और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। जमीन पर जिंदगी का आगाज
आदम की औलाद फैली, कौमें बनी, ज़बानें, तहजीबें, मुल्क वजूद में आए, लेकिन असल इंसान एक ही माँ बाप की औलाद है। नबियों का सिलसिला, अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। वही दीन, वही दावत, वही सच्चाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन मुकम्मल किया और दिलों में ईमान की रोशनी पैदा की। सैयदना उमर फारूक का जिक्र। उमर फारूक की राय बारहा वही के मुताबिक साबित हुई। अजान हो, हिजाब हो या माशरे के अहम फैसले, अल्लाह ने उनके दिल में हक बतारा। मुनाफिकों का जिक्र। अब्दुल्ला बिन उबई, जाहिरी मुसलमान, बातिन में दुश्मन। जब वो मर गया तो कुरान ने कहा कि मुनाफिकों के लिए मगफिरत ना मांगो। यह पैगाम था कि ईमान बस जबान का नाम नहीं, दिल का यकीन है। आज भी शैतान मौजूद है, आज भी गुमराही आसान है, आज भी नफ्स गालिब आ जाता है। सोशल मीडिया पर हर कोई दीन की बात करता है, लेकिन असल इल्म कम लोगों के पास है। इसीलिए जरूरी है कि हम कुरान समझें, सीरत पढ़ें और असल दीन को अपनाएं। इंसान क्यों पैदा किया गया? ना आदम अलैहिस्सलाम यूं ही पैदा किए गए, ना जन्नत से जमीन पर आना यूं ही था, ना नबियों का आना यूं ही था। इंसान को इसलिए पैदा किया गया कि वो हक पहचाने, उसे अपनाए और जिंदगी के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करे। जिंदगी चंद दिन की है, फिर वापसी उसी के पास है जिसने हमें पैदा किया। तो दोस्तों, वक्त निकलने से पहले अपने रब को पहचानो, अपने दीन को मजबूत करो और दुनिया की इस आजमाइश को जीत कर दिखाओ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। शुक्रिया।